तो उनके अंदर ये ट्रिपल टेस्ट किए जा सकते हैं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी है। 13 वीक्स के ऊपर जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उस पे अनोमली डिटेक्ट हो सकती है। यानी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि नुक्स वाले बच्चे क्यों पैदा होते हैं और इसकी क्या वजूहात होती हैं और इनको डिटेक्ट करने का क्या तरीका है, या फिर इनकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, या फिर इनसे कैसे बचा जा सकता है। जो डिफेक्ट वाले बच्चे हैं या कंजेनिटल अनोमलीज हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है कि स्ट्रक्चरल अनोमली, यानी बच्चे की बनावट के अंदर कोई नुक्स है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कुछ बच्चों का सर बड़ा होता है, ठीक है, या फिर कहा जाता है कि उनके सर में पानी है। कुछ बच्चों का सर छोटा होता है, ठीक है, और क्लेफ्ट लिप होते हैं कुछ बच्चों के, या फिर बच्चों के पेट का जो स्किन है वो ठीक नहीं बनी हुई होती है। कुछ बच्चों की टांगे या बाजू ठीक नहीं बने होते। कुछ बच्चों में क्रोमोसोमल एनोमलीज होती हैं, यानी जीनियाती मादा के अंदर डिफेक्ट होता है। इसमें बच्चे बाहर तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उनके जो जीन्स होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट होता है, और वो डिफेक्ट जीन का डिफेक्ट जो है वो बच्चे के ब्रेन की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, या फिर वो बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिज्म या जो कंट्रोलिंग सिस्टम्स होते हैं बॉडी के उनको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये जो डिफेक्ट होते हैं ये फैमिलीज में रन करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो होते हैं वो भी रन कर सकते हैं फैमिली में, वो भी क्रोमोसोम्स के जरिए ही जाहिर है ट्रांसमिट होते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है कि हम इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी हमें पता कैसे चलेगा और बर वक्त पता कैसे चलेगा। बहुत सारे पेशेंट की रेशो ऐसी है कि जिनको बड़ी लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो बहुत ज़रूरी बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी वक्त से पहले आपने कोई हिफाजती तदबीर कर ली। वो ये है कि आप जब भी शादी को प्लान करें तो लड़का या लड़की दोनों पार्टनर जो हैं वो अपने फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, अगर उनकी फैमिली में कोई क्रोमोसोमल एनोमली या फिर कोई डिजीज़ है बड़ी पर्टिकुलर रन कर रही है, तो आप बिफोर मैरिज उसकी काउंसलिंग लें। उसमें आपके कुछ टेस्ट होंगे जिससे फर्दर प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आया इस कपल के डिफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसमें यह है कि जो अगर कज़न मैरिजेस हैं तो उनके अंदर ज़्यादा रिस्क हो जाता है, ठीक है। फिर यह है कि पेरी कंसेप्शन पीरियड में, यानी आपने कंसीव किया है, आपका बच्चा होने वाला है, आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें आपका पहले अपना कोई बच्चा डिफेक्टिव पैदा हो चुका है या नुक्स वाला बच्चा कोई पैदा हुआ है, या स्पेशल चाइल्ड है आपका पहले, या फिर आपकी फैमिली के अंदर आपके बहन भाइयों में या आपके कजन्स में से किसी के बच्चे इस तरह के हैं, तो आप अपने टेस्ट करा सकते हैं। उस टेस्ट में क्या क्या टेस्ट आ सकते हैं, जैसे कि माँ के ब्लड का सैंपल लेकर ही उसके अंदर फीटल डीएनए होता है, यानी बच्चे का डीएनए माँ की ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, तो हम उसको भी देख के स्टडी करके बताया जा सकता है कि आया बच्चा नॉर्मल है कि नहीं। फिर ये है कि जो बच्चे के गिर्द पानी होता है तीसरे महीने या चौथे महीने के अंदर, वो पानी का थोड़ा सा सैंपल लेके उसके ऊपर भी टेस्ट किए जा सकते हैं। जिनकी फैमिली के अंदर क्रोमोसोमल एनोमलीज हैं उनकी आवल का सैंपल लेकर तो उसके ऊपर टेस्ट करना बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, उससे अंदाज़ा हो सकता है। जैसे कुछ लोगों के डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं तो उनके अंदर ये ट्रिपल टेस्ट किए जा सकते हैं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी है। 13 वीक्स के ऊपर जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उस पे एनोमली डिटेक्ट हो सकती है, यानी अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो डिटेक्ट हो सकती है। जैसे कुछ लोगों का ब्रेन, कुछ बच्चों का ब्रेन प्रॉपरली नहीं बना होता, इसे हम डॉक्टर्स एनेनकेफली बोलते हैं, तो वो डिटेक्ट हो जाती है। फिर आता है कि 20 वीक्स पे जो एनोमली स्कैन होता है। अच्छा, इस वीक तक बच्चे का ऑलमोस्ट हर अज़ा बन चुका होता है, तो ये जो है
इसमें अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो है बच्चे की जेंडर को भी इस्टेब्लिश कर देता है कि क्या जेंडर है, और उसके बाद उसके सारे अज़ा का चेक भी हो जाता है, और वो अब बच्चे के नॉर्मल होने या नॉन नॉर्मल होने के बारे में डॉक्यूमेंट कर देता है कि अच्छा बच्चा नॉर्मल है कि नहीं है। बहुत एक्सपर्ट भी कोई रेडियोलॉजिस्ट है वो आपके बच्चे का टेस्ट करे जो अल्ट्रासाउंड है, और बहुत अच्छी मशीन भी हो, तो फिर भी 5 to 7% यानी 5 से 7% जो अनोमलीज हैं या डिफेक्ट्स हैं वो डिटेक्ट नहीं भी होते। उसमें मोस्टली वो हैं जो माइनर डिफेक्ट्स होते हैं या फिर जो जीनियाती हैं, ठीक है, वो जो हैं उनके डिटेक्ट होने के चांसेस नहीं होते। इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं मौका मिला कि आप बच्चा करने से पहले टेस्ट करा लें, फिर मौका नहीं मिला आपको कि आप जब बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी तो तब टेस्ट हो जाता, अब बच्चे की विलादत हो गई है, बच्चा जब आपके सामने आया है या जो भी है डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके बच्चे के अंदर ये मसले मसाइल, तो उस वक्त भी अपने बच्चे का थॉरो एग्जामिनेशन कराएं। थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, बच्चे के ब्लड टेस्ट होने चाहिए, बच्चे का क्रोमोसोमल एनालिसिस होना चाहिए। ये शायद उस बच्चे के लिए तो इतना बेनिफिशियल ना हो सके, लेकिन आपकी अगली प्रेगनेंसी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्रिवेंशन के लिए एक और टिप ये है कि आप फॉलिक एसिड का यूज़ ज़रूर करें, अर्ली बुकिंग ज़रूर कराएं, और कोई अल्ट्रासाउंड कराएं या ना कराएं, नॉर्मली स्कैन लाजमी कराएं। और अगर डिफेक्टेड चाइल्ड हो गया है तो उसका आंवल का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसके आंवल के भी टेस्ट होने चाहिए कि आया ये आंवल तो डिफेक्ट वाली नहीं थी या आंवल के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था। ये एक सोशल प्रॉब्लम है, इससे पेरेंट्स तो सफ़र करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फैमिली और बच्चा खुद भी काफ़ी सफ़र करता है, और ये हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को आपको ट्रीटमेंट तो हर सूरत देना होता है, वो सोसाइटी का पार्ट होते हैं, वो हमारे लिए अहम होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो चीज़ें बचाई जा सकती हैं उनको वक्ती इंटरवेंशन करके बचाया जाना चाहिए।